तू शहीद हुआ तो न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, पर एक बात तो तय है तुझे लगने वाली गोली 100 बार जरूर रोई होगी। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का आज 15 लेक्चर है। इससे पहले हम 14 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा आज 15वां लेक्चर है और 15वां लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, इसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। देखिए सबसे पहले मैं ए और बी पॉइंट मान लेता हूं। क्या बोला है, 3/5 के बजाय किससे 7/4 से गुणा कर देता है। करना चाहिए उसको 3/5 से, बट क्या करता है वो 7/4 से गुणा कर देता है। तो ये बोला उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है इसमें 5 है और इसमें 4 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 20 आएगा। अब हमने करना क्या है, 20 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो एलसीएम है, और 20 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 मतलब सही चीज ये है, 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया, मतलब करना चाहिए 3/5 से, कर दिया 7/4 से। अब देखते हैं कितना गलती आएगा। 5 से काटेंगे कितना है, 4 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से कितना होगा 35। कितना अधिक आया, आना चाहिए थे 12 और आया कितना 35। कितना अधिक आया है 23। तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा 23%। मतलब 23% में हमने बताना है, प्रतिशत में बताना तो कितना आएगा, कितना बदलाव आएगा 23 का। किसके ऊपर हुआ है, जो पहले वाला होता है जो 3/5 जो सही है उसके ऊपर कितनी यूनिट है 12, और मल्टीप्लाई में कितना कर दूंगा 100 कर दूंगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2300/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 191 सही 2/3%। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा 191 सही 2/3%, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला अब की बार, एक आदमी एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। करना चाहिए 5/3 से, कर कितने से देता है 3/5 से गुणा कर देता है। इसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, उसके राजस्व में बताना है कितने प्रतिशत बदलाव होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मान लेते हैं 5/3 और बी को क्या मान लेते हैं 3/5। अब इसने बोला क्या है, करना चाहिए 5/3 से गुणा और कर दिया 3/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए नीचे जो संख्या है कितनी, ऊपर में 3 और इसमें 5, 3 और 5 का क्या ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। अब इसकी 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी भी 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे 3 से काटेंगे तो 5 पे, इसको 5 से काटेंगे तो 3 पे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25। जो पहले है करना चाहिए 5/3 की बजाय 3/5 से कर दिया, मतलब सही आना चाहिए 25, आया कितना 9। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 25 में से 9 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 16 की कमी हुई है। बताना क्या है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत। आपको पता चल गया ये माइनस, क्योंकि जो आपका वास्तविक वो 25 है और 3/5 से गुणा करने के बाद कितना है 9 है। कितने की कमी हुई है 16 की कमी हुई। 16 की जितने की कमी है उसको ऊपर जो वास्तविक है, वास्तविक हमारे पास कितना है 25, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। काटेंगे कितना आएगा 4 पे कटेगा, 16 4 जा कितना आएगा 64% क्या हुई है कमी। यहाँ माइनस का निशान भी लगा सकते हैं, अगर माइनस का यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे कमी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो -64 जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक आदमी एक संख्या को 4/3 के बजाय
3/4 से गुणा कर देता है, करना चाहिए 4/3 से, और कर किससे रहा 3/4 से गुणा कर देता है। इसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? सबसे पहले हम ए मान लेते हैं, कितना आएगा 4/3। अब बी कितना आएगा 3/4। अब इस क्वेश्चन को बराबर करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो नीचे वाली है ना 4 इसमें और 3 इसमें, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12। 3 और 4 का जो एलसीएम 12 आया, इसके 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये 3 आएगा, ये कितना आएगा 4। अब सोल्व किया तो 4 की मल्टीप्लाई कितनी है 16 और इसकी कितनी आई 9। जो हमारे पास वास्तविक है वो कितना आया 16। और जब करना था 4/3 की बजाय 3/4, गलत करने के बाद कितना 9। कितने की कमी हुई है 7 की। कितने की कमी हुई है 7 की। अब हमने बताना क्या है प्रतिशत में, क्या बताना है प्रतिशत में। प्रतिशत में कैसे करेंगे, जितने की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है 7 की, किसके ऊपर हुई है वास्तविक। वास्तविक हमारे पास कितनी है 16 और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 पे, ये कितना आएगा 25। अब 25 की और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 175/4। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 43 सही 3/4 प्रतिशत क्या हुई है कमी हुई है। कमी हुई है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपकी बारी। क्या बोला इसने, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, जो इनकम का जो टैक्स है ना वो 19% बढ़ जाए और जो कुल इनकम है वो 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार एसबीआई एग्जाम के अंदर आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इजी मेथड से सोल्व करेंगे। क्या बोला है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, हम जितनी बढ़ रही है उसको शुद्ध इनकम मान लेते हैं। शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम कितनी है, कितना बढ़ रहा है 19%, इसको मैं शुद्ध इनकम मान लेता हूं। अब क्या बोला है, कुल इनकम 6% घट जाए, इसको हम दर मान लेते हैं टैक्स। टैक्स कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी 6% घट जाए। शुद्ध इनकम क्या मानी है मैंने, जितना बढ़ रहा है उसको शुद्ध इनकम मान लेंगे। टैक्स कितना माना है 6% जो घट रही है, कुल इनकम 6% घट रही है। अब क्या मान लेंगे, टोटल इनकम कितनी है, इनकम टोटल इनकम, कुल इनकम। देखो शुद्ध इनकम 19% घट गई, टैक्स 6% क्या हुआ घट गया। शुद्ध इनकम 19% बढ़ गई और टैक्स 6% घट गया। टैक्स 6% घटने से पहले शुद्ध इनकम टोटल इनकम कितनी थी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी थी हमारे पास 25। समझ में आ गई बात। 19% शुद्ध इनकम जो बढ़ रही है और टैक्स कितना 6% घट रही है, तो इससे पहले जो टोटल इनकम इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इनकम कितनी आ जाएगी हमारे पास 25%। हमने निकालना क्या है, टैक्स की दर ज्ञात करें। क्या निकालना है, टैक्स की दर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टैक्स की दर कैसे निकालते हैं, कुल इनकम 6%, कितनी घट रही है इनकम टैक्स 6%, जितनी घट रही है उसको बाई में हम लिखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी हमारे पास 25 और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे कितना है 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, 6 के और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24%। इसने क्या बोला है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। जो इनकम टैक्स की दर आएगी वो 24% आएगी, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला आपकी बारी से, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए और कुल इनकम 3% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले शुद्ध इनकम लिख लेंगे, शुद्ध इनकम, और फिर लिख लेंगे टैक्स, लिख लेंगे टैक्स की दर मान लेते हैं इसको, और फिर लिख लेंगे टोटल इनकम। क्या लिख लेंगे, टोटल इनकम। समझ जाना आप इसे, टोटल इनकम। क्या बोला, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, मैंने क्या बोला था, जितनी बढ़ रही है उसको शुद्ध इनकम मान लेंगे, कितना परसेंट 17%।
कुल इनकम 3% घट जाए, इनकम कितनी टैक्स की जो दर हो 3% क्या हो रही है, घट रही है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। देखिए शुद्ध इनकम 17% बढ़ गई और टैक्स की दर 3% घट गई, तो इससे पहले टोटल इनकम कितनी थी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20%। कितनी आ जाएगी, 20%। हमने निकालना क्या है, इनकम टैक्स की दर। क्या निकालना है, इनकम टैक्स की दर। इनकम टैक्स की हम दर कैसे निकालते हैं, टैक्स की दर कितने प्रतिशत घट जा रही है, 3%। बाई में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी है 20, बाई में 20 और मल्टीप्लाई में क्या करूंगा मैं 100 करूंगा। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 20 से 5 पे 5 3 जा कितना आएगा 15%। जो इनकम टैक्स की दर है ना वो कितनी 15%, जो कि बी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लिया है, क्या बोला आपके बाद, अगर इनकम टैक्स की दर 15% बढ़ जाए, जो इनकम टैक्स है वो 15% बढ़ जाए और कुल इनकम 5% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।